यस, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर आईआईटी जेई। राइट, आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर के मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। पर जैसा हम फंक्शन से स्टार्ट करा है वो बात हम आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो उसका एक बेसिक रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स फंक्शन को ब्रेक करना। अगर हम डिफरेंशिएशन की फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाएं तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इस डेल एक्स को नॉर्मली हम एस से भी डिनोट करते हैं। अगर आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी अगर क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना हो तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, डेल एक्स को हमने एच लिख दिया माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यानी कोई भी फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का हम पढ़ते हैं उसका ओरिजिनली प्रूफ इस वाले कंसेप्ट पे या फर्स्ट प्रिंसिपल पे आएगा। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या किसी में भी डिफरेंशिएशन सबसे इजी पड़ता है। इसके ऑलमोस्ट फार्मूले आपको याद होंगे, रिवीजन क्लास है, फिर भी हम एक बार फार्मूले की लिस्ट बना लें क्विकली। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखें, फिर उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पहली क्लास से बोल रहा हूँ, फंक्शन रिवीजन क्लास से, कि जैसे जैसे आप मेरे साथ रिवीजन करते चलेंगे टॉपिक वाइज, आपको लगेगा कि जेईई मेंस निकालना या उसको क्रैक करना बहुत सिंपल है अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की जाए। फर्स्ट फार्मूला हम देखें, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर एन, दिस इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। आप सपोज यहाँ पर x की जगह ए एक्स प्लस बी की फॉर्म हो तो आप बोलेंगे n टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू एक्स का कोफिशिएंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है कि x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूँ log x, जब अपन एंटी डेरिवेटिव का या इंटीग्रल का रिवीजन करेंगे तो फिर कंसेप्ट काम आएंगे। 1 बाय एक्स, बेस हमेशा e होना चाहिए। अब सपोज log का बेस e नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? मान लो मैं आपको बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ए एक्स, तो सबसे पहले आपको एक बेस चेंजिंग फार्मूला यूज़ करना होगा। log बेस ए एक्स इक्वल टू log x अपॉन log a। बेस कोई भी रख सकते हैं। अब कैलकुलस है तो कैलकुलस में हमेशा बेस e रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन log a। log x का 1 बाय एक्स तो 1 बाय एक्स log a। यस, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x a टाइम्स ऑफ e पावर x। पूरे डिफरेंशिएशन में एक रूल याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज मल्टीप्लाई के टर्म में आएगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x बोलूँ तो a पावर x log a। इसी से e पावर x का फॉर्मूला बना, a के प्लेस पे e रख दें, log e 1 तो रिजल्टेंट विल बी a पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आए, साइन x कॉस x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 से 10 मिनट लगेंगे केवल रिवीजन करने में, पर आपका एक बेसिक रिवीजन कवर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स, 10 मिनट बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाएंगे। a टाइम्स ऑफ कॉस ए एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सी आए तो याद रखिएगा माइनस साइन आएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमेशा हमें याद रखना है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 10ax a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर ax। राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, देखिए c आया तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रिक्स मिलेंगी जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। जो बड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं वो भी आप बहुत लीस्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू 10x,
क्योंकि हमको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ हमारा को टॉपिक पे भी एक अच्छा कमांड डेवलप करना है, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स, जब भी सी आएगा माइनस साइन जरूर लीजिएगा, राइट। इन्वर्स के फॉर्मूले हम देखें तो क्या होते हैं इन्वर्स के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल यहाँ पे कॉट आएगा तो केवल माइनस का चेंज आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x माइनस 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। क्लियर है बात। अब ये तो बेसिक फॉर्मूले हुए, बाकी फॉर्मूले मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन को हम समझें लॉजिकली तो एक चीज़ आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। मैं आपसे बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का ही होगा। 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन है, एडिशन के टर्म में है fx प्लस gx। ये काम आपको करना है जो मैं करवा रहा हूँ, केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर आप 15 मिनट में कंप्लीटली रिवाइज कर पाएंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आप इसको सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। fx प्लस माइनस dy बाई डी एक्स gx, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू gx, प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर डिवीजन फॉर्म है, सपोज dy बाई डी एक्स fx अपॉन gx है, इसे मैं आपको बोलूँगा याद ऐसे रखिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, राइट। कई बार आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें न्यूमरेटर कांस्टेंट टर्म होता है। अगर ऐसा है कोई, तो इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखें, माइनस ऑफ सी तो रहेगा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन fx होल स्क्वायर, राइट। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली लिखिए, क्योंकि क्या होता है पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का 0, इसलिए ये वाला पार्ट मिलेगा, कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन fx का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं चेन रूल की। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल, और फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शंस या चेन रूल, जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन होगा तो हम उसे चेन रूल से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाई डी टी डी टी बाई डी यू बाई डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। रूल ये है कि स्टार्ट हमेशा dy से करना है, एंड हमेशा dx से करना है। अब सपोज मैं आपसे बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है, तो आप बोलते हैं cos x, पर डिफरेंशिएशन ऑफ मैं बोलूँ साइन t क्या है, तो t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं होगा। तो लॉजिकल ये सब आपको आता है, जस्ट एक रिवीजन है। dt का मल्टीप्लाई किया आपने, dt का डिवाइड किया, dt लाए dy बाई डी टी साइन टी,
क्या हो जाएगा, ये हो गया cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन किसी और वेरिएबल का है तो मल्टीप्लाई में उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन जैसा लिखेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी मान लो मैं आपसे बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यूब, आप बोलेंगे 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सपोज मैं आपको बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स लॉग यू, तो आप बोलेंगे 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी कंपोजिट फंक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसको भी जब करना होगा तो यही तरीका होता है। सेकंड थिंग कि जब जिन फंक्शन के हमें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, अगर हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना तो क्या करना होगा। जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, राइट, y इक्वल टू, एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो लॉजिकली तो इसको हम t मानते हैं, ये सब नहीं करना आपको। ये हो गया y इक्वल टू लॉग t, इसको विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो dy बाई डी टी मिला 1/t, t की वैल्यू पुट कर दी 1/sin x। यहाँ पर x का फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया तो दिस इज cos x। आपको बताना था dy बाई डी एक्स, जिसको हम लिख सकते थे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यही पैटर्न आपके स्टडी का होना चाहिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू रखी तो 1/sin x इंटू cos x, दिस इज cot x, राइट। अब इसको आपको पता है ऐसे नहीं करना, इसको हम करेंगे चेन रूल से, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम समझें जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन आता है। यानी इसको अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं क्या करता, log ऑफ sin x, और इसे माना मैंने t, मेंटली करना है तो 1/t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t। ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हुआ cos x, तो cos x अपॉन sin x, दिस इक्वल टू cot x। तो जिस फंक्शन, ये इसे हम बोलते हैं चेन रूल, जहाँ पर भी फंक्शंस के डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं पता होते हैं वहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अंडर रूट लॉग ऑफ सपोज 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करेंगे, एक सिंपल, पहले इस पूरे को t मान लिया आपने, तो रूट t का हुआ 1/2 रूट t इनटू, ये स्टेप केवल समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिखें log ऑफ 10x। अदरवाइज आप उसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन वो करते हुए चलते 1/2 रूट ऑफ log 10x log t का 1/t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t, राइट। ये हो गया 1/2 रूट log 10x 1/10x, और 10x का देखें तो ये आ गया sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हम चेन रूल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिफ्रेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम किस ढंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एक चीज़ देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ट्रिक्स मिलेंगी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ट्रिक्स मिलती हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब पहले हम समझे फंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्टेशियन फंक्शन। कार्टेशियन फंक्शन मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू एफ वाई, यानी जिसमें x या y को हम सेपरेट टर्म में लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स जिसमें x और y को कंबाइंड लिखते हैं, जहाँ पर x और y हम सेपरेट नहीं करते। जैसे मान लो मैं बोलूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो यहाँ पर ना तो ये साइन है, मतलब ना ये y के टर्म में ना x के टर्म में, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। एक होता है पैरामेट्रिक फंक्शन जिसमें x और y थर्ड वेरिएबल के टर्म में होता है। मान लो y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन हम अभी करते हुए आ रहे थे, इसका अब हम करेंगे, इसका हम बाद में करेंगे पैरामेट्रिक का। पहले हम समझें कि इम्प्लिसिट के डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले हम समझें कि अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन आए
तो किस ढंग से सॉल्व किया जाएगा, राइट। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब मैं आपसे बोलूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो पहले अकॉर्डिंग टू रूल करें। तो आप क्या करते, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x करते, तो x² प्लस 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 0, राइट। यहाँ पर ये कितना हो जाता, 2x, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ये जाता 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन 3 पहले ही बाहर लिखा है तो y इंटू x² का हुआ 2x माइनस 3y² dy बाई dx इक्वल टू 0, राइट। अब हमें इसमें अरेंज करना होगा, पूरे dy बाई dx को एक तरफ लेके आना है। तो ये हुआ 2x प्लस 3x² dy बाई dx प्लस 6xy माइनस 3y² dy बाई dx इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाई dx कॉमन ले लें, एक एक एग्जांपल ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम रिवीजन में। 3x² माइनस 3y², इसको ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया माइनस 2x माइनस 6xy। तो फाइनली जो dy बाई dx मिला वो मिला मुझे, माइनस बाहर निकाल दो चाहो तो, 2x प्लस 6xy अपॉन 3x² माइनस 3y², राइट। 3x² माइनस 3y²। अब ये तो हुआ मेथड। अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर रहा होता तो मैं सिंगल स्टेप में लिख सकता था। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक डायरेक्ट फार्मूला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो बताता हूँ, पहले आपको लॉजिक बताऊँ। f(x, y) इक्वल टू 0, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन होता डेल f बाई डेल एक्स अपॉन डेल f बाई डेल y, एक माइनस साइन के साथ। इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहा है उसको छोड़ के बाकी फंक्शन सारे एज ए कांस्टेंट रीड करते हैं। तो यहाँ एक्सेप्ट x ऑल फंक्शन आर कांस्टेंट, एक्सेप्ट y ऑल फंक्शन आर कांस्टेंट। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा होता तो देखिए क्या होता, न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो x² का हुआ 2x, इस x² का हुआ 2x, 3 के साथ है तो 6xy आ गया। y है यहाँ पर, अभी मैं उसके कंसेप्ट भी बता दूंगा, इसका 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर में है तो इसका 0, y का 1 हुआ तो 3x², y का हुआ माइनस 3y², राइट। देखिए यही रिजल्ट लिखा। तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन से क्वेश्चंस को, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि सपोज आपको पार्शियल और टोटल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है पहले वो समझना जरूरी है, राइट। तो उससे आपको अपने आप ही इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व होने लगेंगे। कैसे करेंगे? सपोज मैं आपसे बोलूं कि dy बाई dx, x³ क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। 3x² dy बाई dx, y³ क्या है आप बोलते हैं 3y² इंटू dy बाई dx। मैं आपसे बोलता है dy बाई dx x² इंटू y² क्या है, तो आप बोलते x² इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y² प्लस y² इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x²। और मैं जब इसको सॉल्व करता तो मुझे मिलता x² 2y इंटू dy बाई dx प्लस y² इंटू 2x। सपोज मैं आपको बोलूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सपोज मैं आपको बोलूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x² प्लस सपोज y² होता, तो इसको आप पहले t मानते तो साइन t का cos t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t, तो x² का 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना काफ़ी है आपको डिफरेंस समझाने के लिए। अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि आप पार्शियली करते हैं, मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी को केवल फंक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब, तो आप बोलते 3x²। सेम पर मैं अगर आपसे बोलता डेल अपॉन डेल एक्स वाई क्यूब, वाई का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा पार्शियली,
मीन्स एज अ कांस्टेंट रीड होगा तो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वही कंसेप्ट वहाँ पर लगेगा। हाँ, अगर ये डेल अपॉन डेल वाई वाई क्यूब होता तो मैं 3y² लिख सकता था। रूल सारे वही हैं, बस जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे आप एज अ कांस्टेंट उसको वेरिएबल माने, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट रीड करें। जैसे अगर डेल अपॉन डेल एक्स x² y² होता तो यहाँ मल्टीप्लाई फार्मूला नहीं लगाना है, इसको एज अ कांस्टेंट रीड करेंगे तो x² का हुआ 2x y², ऐसा ही रहा। अगर मैं आपसे बोलूँ डेल अपॉन डेल एक्स साइन x² प्लस y², चेन रूल यहाँ पर भी लगता है, इसे आप बोलेंगे t, तो साइन t का cos t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t पर पार्शियली होगा डिफरेंशिएशन। बस यही एक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो ध्यान रखना है। ये रिवीजन आपको नॉट ओनली मेंस, एडवांस IIT, 12th बोर्ड, हर तरह के एग्जाम्स में काम आने वाला है। अब ये हो गया cos ऑफ x² प्लस y², इसका हुआ तो 2x y का 0। क्लियर है बात? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल उसी को हम, मतलब जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट रीड करेंगे। अब सपोज मैं अब इम्प्लिसिट फंक्शन में ये कैसे यूज होता मैंने अभी आपको बताया था। एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आप क्विकली सॉल्व कर पाएँ। अगर ये वाली फॉर्म है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। याद ये रखना है, न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करें। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। अगर कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा है, जैसे मान लो x³ माइनस 3x² प्लस 5xy² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे मेथड से करता तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि मुझे पहले इसको डिफरेंशिएट करता, फिर पूरे y को एक तरफ करता और x को एक तरफ, तो टाइम बचाना हो तो सिंपल इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें। x³ का 3x², इस x² का हुआ तो 6xy, y एज अ कॉन्स्टेंट रीड होगा। न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का किया 1 तो प्लस 5y², y कॉन्स्टेंट है 0, इस x का 1 तो 6y अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y 0, y का हुआ तो माइनस 3x² प्लस 10xy माइनस 2y² प्लस 6x। जिस क्वेश्चन को करने में आप 2-3 मिनट लेते, हार्डली 10 से 20 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत क्विकली सॉल्व होता है इम्प्लिसिट फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन से। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है साइन x² प्लस y² प्लस कॉस x² माइनस y² इक्वल टू सपोज 10, राइट? इसको करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पहले लिख दें, न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x तो कॉस x² प्लस y², x² का 2x, इसका 0, साइन बोलो x² माइनस y² इंटू 2x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये होगा cos x² प्लस y², x² का 0, y का 2y माइनस ऑफ cos का, क्योंकि डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस ऑफ साइन x² माइनस y², इसका 0, इसका माइनस 2y। ध्यान ये रखना है। अब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड सेकंड थिंग, आप चाहें तो 2x ऊपर से और 2y नीचे से कॉमन ले लें तो ये ओवरऑल मिलेगा x अपॉन वाई माइनस साइन के साथ क्या क्या मिल गया, cos x² प्लस y² माइनस ऑफ साइन x² माइनस y² अपॉन cos ऑफ x² प्लस y² प्लस साइन ऑफ x² माइनस y²। क्लियर है बात? यानी अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप बहुत इजीली डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। राइट डाउन दिस क्वेश्चंस। पहले एक बार पूरा रिवीजन कर लें, फिर मेंस के क्वेश्चंस में आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिंपल पड़ता है कंपेयर टू लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक फंक्शन।
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझें। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड, इसका डायरेक्ट तरीका है, बहुत अच्छी ट्रिक है। मान लो मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x, और सपोज मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर साइन x। अब देखिए लॉजिकली आपके पास क्या है, आपके पास dy बाई डी एक्स ए पावर x का फॉर्मूला है, a पावर x log a, या डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर a का भी है, a x पावर a माइनस 1। पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। इस तरह के क्वेश्चंस को लॉजिकली हम लॉग लेके करते हैं, राइट। पहले लॉग का मेथड बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये जो रिवीजन करवा रहा हूँ ये बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें लॉग लेके ही करें तो लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लगेंगी। नॉर्मल टाइप इसका ये होगा fx। इसके लिए आप मेथड यूज़ ना करें, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो मैं जो आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा वही यूज़ करें। y इक्वल टू एफ एक्स पावर ऑफ जी एक्स, ये जनरल फॉर्म होती है। अब लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, log m इंटू एन, log m प्लस ऑफ log n, राइट। log m बाय n, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जरूरी नहीं है कि बेस और पावर वाला क्वेश्चन हो, कई बार बहुत लंबे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, डिवीजन वाले होते हैं, उनको भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। log m बाय n, हर चीज़ जो छोटी छोटी आती है साथ में रिवीजन करते हुए चलें। log m पावर n एंड log m, राइट। अब यहाँ पर करना ये होता है कि इसमें हमें log लेके सॉल्व करना है। मतलब हमने अगर इसका log लिया तो log y इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, मतलब log y इक्वल टू जी एक्स log एफ एक्स। वैसे आप लोग चाहें तो इस स्टेप पे आके इम्प्लिसिट का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर एक्चुअल में उसकी भी आपको इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे भी अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सपोज मुझे आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, y इक्वल टू x पावर x, फाइंड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अगर मैं मेथड से करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा log y इक्वल टू log x पावर x। तो ये क्या हो गया, log y इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएशन किया, देखिए इम्प्लिसिट है, पर आप चाहें तो यह कर सकते हैं 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट x है इसका 1, तो 1 प्लस log x, यानी फाइनली आपको dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा मिला y इंटू 1 प्लस log x, या ऐसा बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू रखते हैं तो x पावर x इंटू 1 प्लस log x, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो क्या करता, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। क्या फॉर्मूला है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स की फॉर्म है, इसे मैं याद रखवाऊंगा बेस पावर, राइट। तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली लिखें आप y इंटू पावर अपॉन बेस dy बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस dy बाई डी एक्स पावर, राइट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पावर का मतलब gx है, बेस का मतलब fx है, इंटू dy बाई डी एक्स बेस मीन्स fx प्लस log fx इंटू dy बाई डी एक्स पावर। ये बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला आपके। अब मान लो यही क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक करें जो भी मैंने दिया था, तो यूज़ कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। अगर सपोज क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स एक्स पावर x, तो सबसे पहले y तो आता ही है, पावर अपॉन बेस। अब ये क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए कि स्टेप लिख रहा हूँ, आगे से आप स्टेप हटा सकते हैं, x प्लस लॉग बेस dy बाई डी एक्स पावर, राइट। तो क्या हो गया ये dy बाई डी एक्स एक्स पावर x इक्वल टू x पावर x 1 प्लस लॉग x, राइट। सपोज आपको क्वेश्चन आया, देखो आप कितने स्पीड में कर सकते हैं, x पावर साइन x, क्या करोगे, सिंपल dy बाई डी एक्स एक्स पावर साइन x पावर अपॉन बेस
साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग बेस एक्स का 1 लॉग बेस इंटू डी बाई डी एक्स पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो जो क्वेश्चन आप लॉग लेके मेथड से करते वो आप इस फॉर्मूले से बहुत स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं y इक्वल टू एक्स पावर एक्स 3 पावर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसको मेथड से करते तो 2 बार लॉग लेना होता। अब इस पूरे को पावर समझें हम तो क्या लिखता मैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर एक्स बोलो पावर अपॉन बेस डी बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस डी बाई डी एक्स पावर। एक बार फिर अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला तो ये होगा एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन किया, साथ में ही लिखा है, चाहो तो फिर यूज़ कर लें फॉर्मूला तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब हो सकता है कि एक्स पावर एक्स आपको कॉमन निकालने को बोलें तो आप निकाल सकते हो एक्स पावर एक्स कॉमन निकाला तो 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस log of x, right? सपोज क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर cos x, ठीक है। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर cos x पावर अपॉन बेस डी बाई डी एक्स पावर पावर अपॉन बेस डी बाई डी एक्स पावर। तो क्या हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा? ये तो पूरा सेम रहेगा, पावर अपॉन बेस इंटू डी बाई डी एक्स बेस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग बेस इंटू डी बाई डी एक्स पावर। तो पावर को हम डायरेक्टली लिख दें दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स। क्लियर है बात? क्या याद रखना है? पावर अपॉन बेस इंटू डी बाई डी एक्स बेस का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा प्लस लॉग बेस इंटू डी बाई डी एक्स पावर, राइट। अब ये एक सिंगल टाइप हुई। कई बार इसमें इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को भी लॉग लेके ही करते हैं, पर उसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट अप्रोच है जो मैं आपको बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन कभी इस ढंग से आए y इक्वल टू एक्स पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट, या क्वेश्चन हो y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी पहले हम इसका मेथड समझें। अकॉर्डिंग टू मेथड अगर जाएं तो लॉजिकली इनफाइनाइट सीरीज है तो अब ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स पावर y, क्योंकि एक पे हाथ रख दें तो इनफाइनाइट टर्म है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर पावर बेस का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बेस x है, पावर y है। जब सेम फंक्शन होंगे तो ही यूज होता है वो फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, मेथड से चलें तो लॉग लिया तो लॉग y इक्वल टू y लॉग x। चाहे तो इम्प्लिसिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर आके आप। अब अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ बोलिए y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। मैं अभी केवल आपको इम्प्लिसिट से भी कर सकते थे डी बाई डी एक्स। अगर मैं डी बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिला। इसका मतलब अगर एलसीएम लेके कंप्लीटली सॉल्व करूँ तो डी बाई डी एक्स मिला वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, राइट। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यस, इनफाइनाइट सीरीज में एक टाइप ये भी मिलेगी आपको, मैं बताऊँ। जैसे क्वेश्चन दूँ y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इस तरह से इनफाइनाइट में कई सारे टाइप बनते हैं, कुछ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ के लिए नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ पर आप y लिख लें अप टू इनफाइनाइट। मेथड से करूँ तो क्या होगा y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2y माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1।
अब सपोज ये क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो क्या करते, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट, अगर ये है तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। एक स्टेप में आंसर आ सकता, जैसे इसका करते तो क्या लिखता मैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। यस, बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की। पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन काफ़ी सिंपल होता है। सपोज y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी दिया हो तो सिंपल पैरामेट्रिक फंक्शन मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मीन्स एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, वाई के फंक्शन का न्यूमरेटर में, एक्स के फंक्शन का डिनोमिनेटर में। ये बहुत सिंपल टाइप है। एक्स इक्वल टू सपोज मैं बोलूँ ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। मान लो मैं अगर आपसे बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका न्यूमरेटर में होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ए 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो आप चाहो तो 2 कॉस का थीटा बाई 2, इसको हाफ एंगल से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो फाइनली ये मिला कॉट थीटा बाई 2।